सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कोइल 2 इज। तो कोइल 2 में एंटी क्लॉकवाइज हम पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज फ्रॉम, तो ये बी से ए होगा। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, तो मोमेंट्री है क्योंकि जैसे ही करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा तो चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन दी अबव क्वेश्चन इफ की इज प्रेस्ड कॉन्टिन्यूसली देन, तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा क्योंकि करंट स्टडी हो गया, तो फ्लक्स में चेंज जीरो हो जाएगा, तो सेकंड आएगा। नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन व्हेन की इज रिलीज्ड, बिल्कुल रिलीज होते ही फिर डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि फ्लक्स एकदम से घट जाएगा, तो एकदम से ईएमएफ इंड्यूस होगा। नेक्स्ट, इन दी अबव क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो अपोजिट होगा क्योंकि अपोजिट इफेक्ट है। नेक्स्ट, इफ एन आयरन रोड इज इंसर्टेड, तो आयरन रोड से म्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो जो डिफ्लेक्शन है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज होगा क्योंकि फ्लक्स बहुत म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और म्यू लगभग 1000 के आसपास होता है, तो डिफ्लेक्शन भी उतने गुना चेंज हो जाएगा, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड, 5 ही आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, थ्रू अ प्लेन एरिया इज बी डॉट ए, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, थ्रू अ प्लेन एरिया इज, तो बी ए कोस थीटा होता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन द एक्सप्रेशन फाई इज द एंगल बिटवीन, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐड कर दीजिए, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, थर्ड आ जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर दोनों ही ठीक है, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट, ईएमएफ इंड्यूस व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो कोइल अगर स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम अगर है तो सेकंड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, मोशन ऑफ मैग्नेट अलोंग अ कोइल इंड्यूसेस करंट इन द कोइल ड्यू टू चेंज इन। नेक्स्ट इज, तो इसमें चेंजेस विद टाइम आता है। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ मैग्नेट अलोंग अ कोइल ड्यू टू चेंज इन, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ड्रॉप्स टू जीरो बिकॉज फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन स्टडी स्टेट, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट इन ऑल द ऑब्जर्वेशन इज दैट इट इज स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं, इट्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो जाके ईएमएफ इंड्यूस होता है। नेक्स्ट, सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इन द विसिनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डैमेज ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ एट ऑल टाइम्स, नहीं, टर्न ऑन या ऑफ होते समय क्योंकि फ्लक्स में चेंज होगा, सो इट कैन गेट डैमेज, तो सेकंड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज मैथमेटिकली इंड्यूस ईएमएफ, तो सेकंड है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। फैराडेज लॉ है उसका सीधा स्टेटमेंट है। नेगेटिव सिग्निफाइज ये डायरेक्शन के बारे में बताता है कि जो मतलब डायरेक्शन तो नहीं बट ये कह सकते हैं कि जो पोलैरिटी होगा इसका, पोलैरिटी के बारे में बताता है, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ क्लोजली बाउंड टर्न चेंज इन फ्लक्स विद ईच टर्न इज, तो सेम होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन, तो इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, इंड्यूस ईएमएफ कैन बी, तो जाहिर सी बात है एन जितना बड़ा होगा इंड्यूस ईएमएफ उतना बड़ा होगा, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकल फेराडे टू साइंसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, इलेक्ट्रोलिसिस था, बेंजीन था, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑल आ जाएगा इसमें 58th में। नेक्स्ट, माइकल फेराडे इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर या ऑल, सो ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट, हु इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, तो इसमें माइकल फेराडे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी हो सकता है, एरिया से भी हो सकता है, एंगल से भी हो सकता है, तो ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग शेप, जाहिर सी बात है शेप चेंज होगी तो एरिया चेंज होगा,
रोटेट करने से एंगल चेंज हो जाएगा, दोनों हो सकते हैं तो थर्ड आ जाएगा इसमें, थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज in the experiments of conducting coil and magnet, what would you do to obtain a large deflection of galvanometer? तो फ्लक्स को बढ़ा दीजिए, तो आयरन कोर यूज़ करेंगे तो उससे म्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है पावरफुल बैटरी, तो ईएमएफ चेंज कर दीजिए, करंट बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और रैपिडली मूव कर दीजिए तो डेल्टा टी कम हो जाएगा। सो ऑल आर करेक्ट ओवर हियर, फोर्थ आ जाएगा। Next is how you can demonstrate presence of induced current in the absence of galvanometer. तो उसकी जगह बल्ब यूज़ कर लीजिए, तो सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, a square loop of side and resistance is placed vertically in east-west plane. Uniform magnetic field is set up along northeast. Magnetic field is decreased to 0 in this second at a steady rate. Magnitude of induced EMF. तो EMF आ जाएगा आपका चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स को आप लिख सकते हैं एन बी ए, एंगल क्योंकि ज़ीरो होगा तो एन बी ए अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। एन वन होगा तो बाकी सारा डेटा आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। एंड ये जो है आपका फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पूछा इंड्यूस करंट, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आप सॉल्व करेंगे, इसमें 2 मिली एम्पियर आ जाएगा। फर्स्ट विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ फ्लक्स इन द लूप। तो इसका जो प्लेन है ये ईस्ट वेस्ट प्लेन है, और तो बिल्कुल, क्योंकि ये मान लीजिए कि ऐसे रखा हुआ है यूं, सॉरी ईस्ट वेस्ट प्लेन है, तो ये वेस्ट ईस्ट, ये कुछ ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना आप ऐसे मान लीजिए कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो वेस्ट ईस्ट प्लेन और वर्टिकल, तो मतलब ये प्लेन इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन ईएमएफ। तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ये स्टडी है, इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट है सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 500 टर्न्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है। प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल डायमीटर बाय 180 डिग्री इन टाइम दिस। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ आपका आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम। तो 180 से आपने चेंज कर लिया, मतलब पहले इनिशियल एंगल 0 मान लीजिए, फाइनल 180, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एन बी ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए, तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन ऑफ वैल्यूज़ ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड करंट इन द कोइल। तो रेजिस्टेंस से आप डिवाइड कर दीजिए, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, ये फर्स्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन द कैलकुलेटेड वैल्यूज आर, सो दीज आर ऑब्वियसली एवरेज वैल्यूज हैं। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो स्पीड ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज लेंजेस लॉ वाज डिड्यूस्ड बाय फ्रेडरिच लेंज। तो इट वाज डिड्यूस्ड बाय ए साइंटिस्ट है, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, लेंज वाज तो ही वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज लेंज लॉ वाज डिड्यूस्ड इन, तो ये 1834 में डिड्यूस हुआ था। नेक्स्ट, गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड या पोलैरिटी, तो पोलैरिटी के बारे में ये बताता है, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पोलैरिटी विच अपोजेस, तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज द अबव स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच साइन, तो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होता है, सेकंड आ जाएगा यहाँ।